निहारिका की जिंदगी बाहर से हमेशा परफेक्ट लगती थी। वह 27 साल की, करियर में सफल, आकर्षक और स्वतंत्र थी। दोस्तों और परिवार के लिए वह हंसमुख और आत्मनिर्भर थी। लेकिन उसके भीतर एक गहरी तड़प थी, जिसे कोई नहीं समझता था। दिन भर वह मुस्कुराती, ऑफिस में काम पर ध्यान देती, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताती। लेकिन रात के समय, जब शहर की रोशनी धीमी पड़ जाती और कमरे की खामोशी गहरी, निहारिका अपने मन की गहराइयों में अकेली हो जाती। उसे महसूस होता कि किसी का साथ और पूर्ण समझ ही उसकी तड़प को शांत कर सकता है। उसने अपने पिछले रिश्तों में यही देखा कि अक्सर लोग उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करते, उसकी तड़प को नहीं समझते। वे सिर्फ बाहरी आकर्षण और शारीरिक संबंध पर ध्यान देते। इसलिए निहारिका ने यह सीख लिया कि तड़प को छुपाना और खुद को मजबूत दिखाना ही सुरक्षित है। एक दिन निहारिका के ऑफिस में नया सहकर्मी आया, आदित्य। वह 30 साल का, शांत, संवेदनशील और समझदार था। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ काम के सिलसिले में बातचीत की, लेकिन धीरे धीरे आदित्य ने निहारिका में कुछ अलग देखा। वह कोई था जो सिर्फ दिखावे या बाहरी चीजों में आकर्षण नहीं देखता, बल्कि उसकी भावनाओं और इशारों पर ध्यान देता। निहारिका भी आदित्य में यह महसूस कर रही थी कि वह सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति हो सकता है। आदित्य उसकी छोटी छोटी हरकतों, उसकी मुस्कान, उसकी चुप्पियों को नोटिस करता। वह समझ गया कि निहारिका शब्दों में अपनी तड़प नहीं कहती, लेकिन हर रात उसे किसी के पूर्ण साथ की जरूरत है। शुरुआत में निहारिका खुद भी नहीं जानती थी कि आदित्य के साथ उसके दिल में क्या हो रहा है। वह अक्सर उसके पास बैठती, चुप रहती, उसकी आंखों में देखती और बस अपनी भावनाओं को महसूस करती। आदित्य भी उसे समझता। वह जानता था कि कभी-कभी सिर्फ सुनना और साथ देना ही काफी होता है। दिन प्रतिदिन निहारिका और आदित्य के बीच दोस्ती गहरी होती गई। काम के बाद लंबी बातें, कॉफी ब्रेक्स पर मजेदार बातचीत, कभी-कभी पार्क में शाम की सैर, इन सबने उनकी बॉन्डिंग को मजबूत किया। लेकिन निहारिका अब भी अपने दिल की तड़प को शब्दों में व्यक्त नहीं करती। वह जानती थी कि आदित्य उसे समझेगा, उसके इशारों, उसकी मुस्कान और उसकी चुप्पियों से। एक शाम, जब वे ऑफिस के बाद पार्क में बैठे थे, निहारिका ने धीरे से कहा, मैं हमेशा चाहती हूँ कि कोई मेरी तड़प को समझे, मेरी रातों की अकेली ख्वाहिशें महसूस करे। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं समझ सकता हूँ और मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी तड़प तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी ताकत है। इस एक छोटी सी बातचीत ने निहारिका को यह एहसास दिलाया कि आदित्य सिर्फ उसके प्यार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसकी तड़प, उसके डर, उसकी इच्छाओं और उसकी भावनाओं को समझने वाला साथी है। समय के साथ निहारिका धीरे धीरे अपने मन की गहराई को आदित्य के साथ साझा करने लगी। उसने बताया कि कैसे रात के समय उसकी आत्मा को किसी के संपूर्ण साथ की आवश्यकता होती है, कैसे उसने अपने पिछले रिश्तों में अधूरी समझ और नकारात्मक अनुभव देखे। आदित्य ने उसे केवल सुना, उसे न्याय या आलोचना नहीं दी, उसने उसे समझा और स्वीकार किया। रिश्ते में गहराई बढ़ने लगी। आदित्य ने निहारिका को यह दिखाया कि प्यार सिर्फ आकर्षण या शारीरिक जुड़ाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समझ, संवेदनशीलता और भरोसे का अनुभव है। उन्होंने हर छोटी चीज में एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू किया। सुबह की कॉफी, ऑफिस से लौटते समय उसके पसंदीदा स्नैक्स, शाम की छोटी छोटी बातें। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। निहारिका कभी कभी अपने पुराने अनुभव और डर को फिर से महसूस करती। वह अचानक चुप हो जाती, कभी कभी ईर्ष्या या असुरक्षा महसूस करती। आदित्य हर बार धैर्य और समझ के साथ उसे संभालता।
उसने निहारिका को यह महसूस कराया कि तड़प, डर या असुरक्षा नकारात्मक नहीं होते, दे आर पार्ट ऑफ हर एक्सपीरियंस एंड डेप्थ। रात के समय जब निहारिका अकेली होती, आदित्य की मौजूदगी उसे शांति देती। वह जानती थी कि वह अपनी तड़प को व्यक्त न करके भी पूरी तरह महसूस कर सकती है, क्योंकि आदित्य उसके अधूरे शब्दों, चुप्पियों और इशारों को समझ रहा है। समय के साथ निहारिका और आदित्य के बीच विश्वास और गहराई और बढ़ गई। निहारिका ने महसूस किया कि उसकी तड़प अब अधूरी नहीं रही। वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी, यह जानते हुए कि कोई उसके दिल, आत्मा और रातों की खामोशी तक की गहराई को समझता है। एक रात जब दोनों पार्क में बैठे थे और हल्की हवा चल रही थी, निहारिका ने धीरे से कहा, मैं अब अपनी तड़प को छुपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी भावनाओं को पूरी तरह समझे और महसूस करे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा हर अधूरा इशारा, आई अंडरस्टैंड इट ऑल, और मैं इसे पूरा मानता हूँ। धीरे धीरे निहारिका ने महसूस किया कि आदित्य ने सिर्फ उसके दिल को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी समझा। उसकी रातों की तड़प अब अधूरी नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी भावनाओं को समझने वाला साथी ही उसे वास्तविक पूर्णता और संतुष्टि दे सकता है। समय के साथ निहारिका पूरी तरह समझ गई कि तड़प केवल कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी गहरी भावनाओं, अनुभवों और इच्छाओं की पहचान है। आदित्य ने उसे यह दिखाया कि अगर कोई उसकी तड़प को समझता और सम्मान करता है, तो वही असली साथी है। निहारिका अब हर रात यह महसूस करती थी कि उसकी तड़प अब अधूरी नहीं है। वह आदित्य के साथ अपने अनुभवों, इच्छाओं और डर को साझा करती थी। आदित्य ने हर बार यह साबित किया कि सच्चा प्यार सिर्फ आकर्षण या शारीरिक चीजों पर नहीं, बल्कि समझ, संवेदनशीलता और पूर्णता की भावना पर आधारित होता है। एक दिन निहारिका आदित्य की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई और बोली, अब मैं पूरी हूँ। यह उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी रातों की तड़प, उसके अधूरे अनुभव और उसके दिल की गहराई का अंत और पूर्णता का अनुभव था। अनिवार्य नहीं कि रातों की तड़प हमेशा दिखाई दे, लेकिन जब कोई उसे समझता है और पूरा मानता है, तब औरत की तड़प अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। निहारिका और आदित्य का रिश्ता अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि सच्ची समझ, भरोसा और आत्मा का मिलन बन चुका था।